तो दोस्तों कल हम लोगों ने एक मिसाइल को टेस्ट किया, हमारी अग्नि 5 जो कि एक आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और बताया जा रहा है दोस्तों कि इस टेस्ट के दौरान इसके सारे कॉन्फ़िगरेशंस को इस्तेमाल किया गया था, यानी केवल वॉरहेड को आप छोड़ दें तो ये पूरी तरह से कंप्लीट मिसाइल थी जिसका हमने टेस्ट किया। ऑब्वियसली ये एक इंडक्शन टेस्ट था, यूजर ट्रायल था। तो ऐसी परिस्थिति में अब कहा जा सकता है कि अग्नि 5 की तरफ से आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अग्नि 5 के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मांगे उठ रही है अग्नि 6 को लेकर। आप ट्विटर पर चले जाइए और वहां पर आप एक बार अग्नि 6 डालकर देखिए और सर्च कीजिए, देखिए लोग क्या क्या कह रहे हैं। लगातार बिल्कुल कंटिन्यू लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं अग्नि 6 को लेकर। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इस बार जो हमने अग्नि 5 का टेस्ट किया है ये काफी एडवांस मिसाइल है। अग्नि प्राइम जो अभी रिसेंटली हमने टेस्ट की थी वो हो गई, या फिर इस बार की अग्नि 5, ये सारी की सारी मिसाइलें काफी एडवांस टाइप की है। यहाँ तक की संभावनाएं हैं, वैसे कंफर्म किया नहीं है लेकिन कंफर्म है कि इसमें हमने MIRV टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। तो ऐसी परिस्थिति में ये एक पूरी तरह से मैच्योर मिसाइल मानी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अग्नि 6 के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की उत्सुकताएं बढ़ रही है। आप लोग भी लगातार कमेंट करके अग्नि 6 को लेकर मुझसे संभावनाएं पूछ रहे थे। एक्चुअली मैंने अग्नि 6 को लेकर कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, और मैं जो आपको बताऊंगा उसको जानने के बाद आप खुद ही कह देंगे कि यार अग्नि 6 की जरूरत भारत को इस समय बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कल या परसों एक आध 2 दिन में कुल मिलाकर एक वीडियो बनाकर बताऊंगा जिसमें मैं आपको दुनिया की टॉप 5 मिसाइलें बताऊंगा। इसके 2 पार्ट आएंगे। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी मिसाइल है यानी अग्नि 5, जो कि हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा रेंज वाली है, 5000 किलोमीटर प्लस जिसकी रेंज है, वो दोस्तों दुनिया की टॉप 5 या टॉप 10 मिसाइलों के ना तो इंच में लगती है ना ही फुट में लगती है। जब आप दूसरी मिसाइलों के बारे में जानेंगे, हो सकता है मैक्सिमम लोग जानते हो, लेकिन जो लोग पहली बार जानेंगे उन्हें बड़ा दुख होगा कि यार भारत की इतनी ताकतवर मिसाइल इन मिसाइलों के आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को एक बड़ी और भारी भरकम मिसाइल बनाने की बहुत आवश्यकता है। वैसे यहाँ पर आपको चिंता करने वाली बात नहीं है कि हमारी अग्नि 5 कोई ज़्यादा कैपेबल नहीं है। देखिए, मान लीजिए कि आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और आप मशीन गन लेकर एक कमज़ोर व्यक्ति को मारने के लिए गए। कमज़ोर इन द सेंस आपको ये पता है कि ये मुझे किसी भी सूरत में नहीं हरा सकता। आप उसे मारने के लिए पहुंच गए, मशीन गन आपके हाथ में है। लेकिन जब आप वहां पर जाते हैं और वो आपको ना तो सोचने और ना ही समझने का मौका देता है और सीधे रिवॉल्वर से गोली मारकर शूट कर देता है, तो आप भी गए, आप भी लंपट हो गए और साथ में आपकी मशीन गन भी लंपट हो गई। तो एग्जैक्टली भारत के साथ भी यही स्थिति है। देखिए, जिन देशों के दुश्मन देश बहुत ज़्यादा दूरी पर मौजूद हैं, लाइक अमेरिका और रशिया को देख लीजिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात दोस्तों, अब रशिया की बात कर लें तो रशिया जियोग्राफिकली भी बहुत बड़ा है। ऐसी परिस्थिति में अगर अमेरिका को हर एक एरिया पर, रशिया के अंदर हर एक एरिया पर स्ट्राइक करनी होगी तो ऑब्वियसली उसे बहुत लंबी रेंज वाली मिसाइलें चाहिए होंगी। समझ गए आप? यही स्थिति चाइना के पास है। चाइना को भी अटैक करना है अमेरिका को, इसलिए उसे काफी लंबी दूरी की मिसाइलें चाहिए। नॉर्थ कोरिया, उसे भी अमेरिका के ऊपर अटैक करना है, इसलिए काफी लंबी दूरी वाली मिसाइलें चाहिए। रशिया को भी अमेरिका के ऊपर अटैक करना है, इसलिए काफी लंबी दूरी की मिसाइलें चाहिए। लेकिन भारत का ऐसा नहीं है। भारत के लिए पाकिस्तान और चाइना 0 किलोमीटर पर है। इन दोनों ही देशों के साथ में हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 5000 किलोमीटर भी बहुत इनफ हो गया है, मच इनफ हो गया। इवन मैं आपको बता दूं कि हमारी अग्नि 5 भी कोई इतनी कम रेंज नहीं रखती है। ये पूरा एशिया तो कवर करती है, आधे से ज्यादा यूरोप और आधे से ज्यादा अफ्रीकन का महाद्वीप भी ये कवर करती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर चीन 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से ही निपट रहा है तो 10,000 किलोमीटर रेंज वाली बनाने की हमें कोई जरूरत है भी नहीं। और एक मात्र यही कारण था कि अगर भारत अग्नि 6 पर काम कर भी रहा है तो उसे इतना सीक्रेट रखा गया है। वैसे दोस्तों काफी हद तक ये संभावनाएं जताई जा सकती है, विश्वास कर सकते हैं कि अग्नि 6 हम लोग इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अलग अलग समय पर इसकी पुष्टियां भी हुई है, खंडन भी हुए हैं, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। बताया ये जा रहा कि जिस दिन भी अग्नि 6 हमारे पास आएगी उसकी रेंज होगी 8000 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर। जी हाँ, बड़ी ही सॉलिड रहेगी। उसमें भी MRIV टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कि 10 न्यूक्लियर वॉरहेड को आप बड़ी आसानी से कैरी कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का मोरल ये है कि हम लोग अग्नि 5 बनाकर रीजनल सुपर पावर तो बन गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ग्लोबल पावर बनना है तो आपको अग्नि 6 बनानी ही होगी, क्योंकि हम लोग कब तक इस तरह से रह पाएंगे। सुपर पावर तो बनना है ना बॉस। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सुपर पावर बनाने के लिए अग्नि 6 का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है, जो कि आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जय हिंद।